मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि you. We missed you a lot. Here's some of our friends. दोस्तों, आज निफ्टी 22,800 के लेवल को तोड़ दिया है। निफ्टी का ये 8वां दिन तक लगातार गिरने का आज रिकॉर्ड बन गया है। इस बार निफ्टी 8 दिन तक लगातार गिर रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, आज हम लोग उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए यूएस गए। यूएस में उन्होंने कौन कौन सी डील हुई उनके साथ, इससे उसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, उस डील से अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, आज हम लोग इसी पे डिटेल में वीडियो बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। लॉर्ड ट्रंप गेट्स पीएम मोदी विथ ए हग एट व्हाइट हाउस वॉच। ट्रंप और मोदी जी एक दूसरे को गले मिले। जब मोदी जी ट्रंप से मिलने यूएस गए तो ट्रंप ने कहा वी मिस यू अलॉट, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ मोदी। इस तरह उन्होंने आपस में मीट किया। इस मीट से स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सी डील साइन हुई, इस पे भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पे आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं। मोदी जी ट्रंप से मिले तो ट्रंप का पहला जो लाइन था वो था वी मिस यू अलॉट, ट्रंप गेट्स पीएम मोदी विथ ए हग एट व्हाइट हाउस। ट्रंप जब मोदी जी से मिले तो ट्रंप जो है मोदी जी को गले लगा लिए और उन्होंने कहा वी मिस यू अलॉट, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इसी के साथ वहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रंप ने मोदी हेल्स यूएस मेगा पार्टनरशिप इन ट्रंप मीटिंग। मोदी जी हैं वो यूएस के साथ बड़ी पार्टनरशिप करने के लिए वहाँ मीटिंग करने गए। इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ए हेल्ड मेगा पार्टनरशिप विद द यूएस। उन्होंने यूएस के साथ मेगा पार्टनरशिप करने का डिसीज़न बनाया है। आखिर ट्रंप ने मोदी से मुलाकात के ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान क्यों किया? मोदी जी वहाँ ट्रंप से मिलने गए, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अब बात करें रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, तो ये इस तरह से काम करता है जैसे कोई देश है, वो कोई सामान मान लीजिए यूएस है, यूएस कोई भी सामान इंडिया में अगर बेचता है तो उस पर इंडिया 100% टैक्स लगाता है बाइक पे। वही इंडिया का बाइक अगर यूएस में जाता है तो यूएस उस पर 2.5% टैक्स लगाता है। इस टैरिफ लगने के बाद अब इंडिया से कोई भी बाइक अगर यूएस जाएगा सेल होने के लिए तो यूएस भी उस पर 100% टैक्स लगाएगा, जैसे इंडिया यूएस के सामान पे लगाता था। यानी कि जितना तुम टैक्स लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका सरकार ने सोच समझकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का वक्त तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। इसका मतलब कि इंडिया अमेरिका प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ लगाता है उतना ही टैरिफ अमेरिका इंडिया प्रोडक्ट पे लगाएगा। बात करें तो मोदी ट्रंप मीटिंग के बाद भी नहीं बढ़ा स्टॉक मार्केट। इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, डिटेल में देखते हैं। लगातार 8 दिन निफ्टी में गिरावट। बात करें निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले ही दिन निफ्टी जो है 22,800 के लेवल को तोड़ चुका था। हालांकि अब थोड़ा सा रिकअप हुआ है, 800 की जगह 900 तक पहुंच गया है। पर 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में निफ्टी लगभग 2.5% टूटा हुआ है, जो कि एक स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी बात नहीं है। 1 मंथ के देखें, 1 मंथ में निफ्टी कितना परसेंट टूटा है, तो वो करीब 1.5% है। यानी इसका स्टॉक मार्केट पे
नेगेटिव असर पड़ा, जिससे निफ्टी और ज़्यादा टूट गया है। और सेम डे ही जिस दिन मोदी जी और ट्रम्प की मीटिंग हुई थी, उस दिन एफआईआईज़ ने भी 4,000 करोड़ की इंडियन मार्केट में सेलिंग की। एफआईआईज़ क्यों नाराज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट से, चलिए डिटेल में बात करते हैं। निफ्टी ने 22,800 का लेवल तोड़ दिया। मार्केट का मूड सेंटिमेंट अभी भी खराब है। मार्केट का मूड अभी भी खराब है। इंडिया हैज मोर टैरिफ देन नियरली एनी अदर कंट्री, से डोनाल्ड ट्रम्प आवर बिफोर मीटिंग पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया जो है मेरे सामान पे ज़्यादा टैक्स लगाता है दूसरे देश से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मोदी जी के मिलने से पहले। मीटिंग से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जितना टैक्स दूसरे देश हम पे लगाते हैं उतना ही टैक्स यूएस भी उस देश पे लगाएगा। लॉन्ग टर्म में ये असर देखने को मिल सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ में भी रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया में भी लगेगा, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने साफ कह दिया रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया में लगेगा। ट्रेड टैरिफ एंड वीज़ाज टू डोमिनेट ट्रंप मोदी टॉक। वीज़ा और टैरिफ वो डोमिनेट करेंगे मोदी जी और ट्रंप के मीटिंग से। बात करें ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी ने वहाँ जाके ट्रंप से कौन कौन सी डील साइन की, मोदी ट्रंप डील के बारे में। तो बात करें डील नंबर 1 की, तो ट्रेड डबल करने का वादा। मोदी जी ने ट्रंप से वादा किया कि वह जो यूएस से सामान ज़्यादा, जैसे क्या होता है इंडिया यूएस से सामान कम खरीदता है और बेचता ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी देश अपना डॉलर खर्चा नहीं करना चाहता है। डॉलर पूरा वर्ल्ड वाइड एक करेंसी है। हम लोग ज़्यादातर सामान जो है वो रसिया से ख़रीदते थे और ऑयल वगैरह इराक से ख़रीदते थे, क्योंकि वे डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसी एक्सेप्ट कर लेते थे। पर अगर हम लोगों को अमेरिका से सामान ख़रीदना है तो हमें डॉलर खर्च ही करना पड़ेगा, और ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो डॉलर खर्च करे, क्योंकि डॉलर जो है वो वर्ल्ड वाइड करेंसी है और डोमिनेटिंग करेंसी है। देखने वाली बात यह है कि मोदी जी क्या करते हैं। ट्रेड डबल करने का वादा कर दिए हैं मोदी जी, पर क्या ये वादा पूरा करते भी हैं या सिर्फ हाँ में निकाल देते हैं। इंडिया यूएस एम टू डबल बिलैटरल ट्रेड टू 500 बिलियन बाय 2030 बाय मिशन 500 फॉरेन सिक्योरिटी सेक्रेटरी मिस्री। इंडिया यूएस का जो एम है या बोले गोल है, तो डबल ट्रेड करने का, जो कि 500 बिलियन इंडिया यूएस से सामान खरीदेगा 2030 तक। डील नंबर 2 की बात करें तो इंडिया टैरिफ ए बिग प्रॉब्लम, यूएस सेल ऑफ ऑयल एंड गैस विल बी ब्रिज ट्रेड डिफिकल्ट ट्रम्प। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। इंडिया जो है ज़्यादातर ऑयल इराक से ख़रीदता है, क्योंकि इराक हमें ऑयल सस्ता में देता है। पर अमेरिका कह रहा है कि तुम इधर उधर क्यों भटकते हो, मेरे से ही ऑयल और गैस खरीदो। अगर इंडिया यूएस से ऑयल और गैस खरीदता है तो इंडिया को ये महंगा पड़ेगा, प्लस टैरिफ लगने के कारण ये और ज़्यादा महंगा बिकेगा इंडिया में। तो देखने वाली बात यह है कि मोदी जी क्या करते हैं। यूएस इंडिया को ऑयल और गैस देने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। फिलहाल इराक से बड़ा सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस खरीदता है इंडिया,
लास्ट ईयर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल था $132 बिलियन। पिछले साल इंडिया ने दूसरे देश से $132 बिलियन का ऑयल और गैस खरीदा। इसमें सिर्फ 10 से 11 बिलियन क्रूड ऑयल ही इंडिया यूएस से खरीदा, यानी उसका 8 से लेकर 9% तक। बात करें तीसरे डील की तो डोनाल्ड ट्रंप से यूएस टू इंक्रीज मिलिट्री सेल्स टू इंडिया इवेंचुअली प्रोवाइड F-35 डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस जो है वो इंडिया को मिलिट्री जेट्स और ज़्यादा बढ़ा के देगा फाइनेंशियली। F-35 जो कि एक बहुत ज़्यादा हाईटेक राफेल है। इंडिया के पास जो राफेल है उससे भी एक लेवल ऊपर ये राफेल है, जो अमेरिका कुछ ही देश को देता है, सब देश को नहीं बेचता है। पर इस बार अमेरिका ने मोदी जी से कहा कि आप इंडिया से F-35 अमेरिका से इंडिया खरीद सकता है। डिफेंस डील में बढ़ोतरी होगी, अमेरिका से ज़्यादा सामान लिया जाएगा। कंक्लूज़न, आगे क्या? मोदी जी के विज़िट से देश के बाजार और लोगों को बहुत उम्मीद थी, जो कि उम्मीद टूट चुकी है। टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा देगा अमेरिका, जिससे वहाँ इंडिया का सामान अमेरिका में कम बिकेगा, जिसका सीधा सीधा लॉस देश की जीडीपी पे देखने को मिल सकता है। मोदी ट्रंप दोस्ती के चलते टैरिफ राहत की उम्मीद जो कि ख़त्म हो चुकी है, टैरिफ और लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप हटाने की बजाय। डिफेंस के लिए ठीक है पर डिफेंस के लिए ठीक है पर देश की इकोनॉमी पे दबाव पड़ेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो नीचे आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।